हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आधे चक्रवाल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4x + 1 इज 2 + √3, राइट द अदर 0। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैंने एज्यूम कर लिया एफ ऑफ एक्स कितना है, इक्वल टू x² - 4x + 1। ठीक है, अब एज्यूम किया लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अल्फा और बीटा उसके जीरोस हो गए एंड अल्फा इक्वल टू 2 + √3 जो गिवन 0 है। हमको क्या निकालना है, दूसरा रूट यानी बीटा निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है सम ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 + √3 प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या माइनस ऑफ -4 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² है 1। ये मैंने गलती से 2 लिख दिया था। ठीक, तो माइनस ऑफ -4 कितना होता है 4। ठीक है, नीचे 1 है, तो देखिए 2 + √3 प्लस बीटा इक्वल टू 4 है, तो बीटा कितना हो जाएगा 4 - 2 - √3। 4 - 2 हो जाएगा 2 और ये -√3, तो दूसरा जीरो कितना है 2 - √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + x - p इंटू p + 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, x² + x - p इंटू p + 1। अब इसके अगर जीरो निकालने तो हमें पहले पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज x² प्लस, देखिए अगर आप x देखें, x का जो कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, अगर p + 1 - p करेंगे तो वो भी 1 दिखेगा, तो वही मैंने यहाँ पे किया x² प्लस p + 1 इंटू x माइनस p ऑफ x माइनस p इंटू p + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, x इंटू ब्रैकेट में x प्लस p + 1। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे मैंने p कॉमन लिया माइनस p, तो यहाँ पे क्या हो गया ब्रैकेट में x माइनस p + 1। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x + p + 1, ये ब्रैकेट में हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा इंटू x माइनस p इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा x + p + 1 इक्वल टू 0 और x माइनस p इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस ऑफ p + 1 और x इक्वल टू p। तो क्वेश्चन 2 में जीरोस क्या है, माइनस ऑफ p + 1 और p। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - m इंटू m + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, x² - 3x - m इंटू m + 3। ठीक है, इसके जीरोस निकालने, तो इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए ये जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है -3, अब ये देखिए m और m + 3 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, m + 3 - m होता है 3। अब ये -3 चाहिए तो हम m - m + 3 करेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्प्लिट कर दिया हमने फैक्टर्स में, x² + mx माइनस m + 3 इंटू x माइनस m इंटू m + 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x इंटू x + m ब्रैकेट में माइनस, फिर हमने m + 3 कॉमन लिया माइनस m + 3, तो ब्रैकेट में क्या बचा x + m इक्वल टू 0। तो x + m हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x, ये माइनस m + 3। ठीक है, ये m + 3 को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, देखिए ये मैंने गलती से x + m + 3 लिख दिया था, ये एक्चुअली में होगा x माइनस ऑफ m + 3। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा इट इम्प्लाइज आइदर x + m इक्वल टू 0 और x माइनस ऑफ m + 3 इक्वल टू 0। तो इससे x की जीरोस क्या क्या आ गए, x इक्वल टू -m और x इक्वल टू +m + 3। ठीक है, ये मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, वो एक्चुअली में प्लस होगा। तो क्वेश्चन 3 में जीरोस क्या है, -m और m + 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सम ऑफ जीरोस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 है, तो रिकॉर्ड पॉलिनोमियल हम कैसे लिखेंगे, x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में 6 इंटू x प्लस ब्रैकेट में 4, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो रिकॉर्ड पॉलिनोमियल क्या है क्वेश्चन 4 में, x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 3x + k इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, देखिए एज्यूम कर लिया f ऑफ x इक्वल टू कितना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है kx² + 3x + k।
अब आपको पता है सिंस 2 आपको 0 दिया हुआ है, 2 क्या है, किसका 0 है, एफ ऑफ एक्स का, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 2 आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो सब्सटीट्यूट किया, इट इंप्लाइज के इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4 के प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस के इक्वल टू 0, 4 प्लस के 5 और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी -6, इसलिए के की वैल्यू -6/5। ये क्वेश्चन 5 का आपका आंसर हो गया -6/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स दिया है 2x² प्लस एक्स प्लस के, 0 है 3, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 3 0 होगा, इट इंप्लाइज 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 18। ठीक है, 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 18 प्लस 3 21 होगा, 21 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव, सो के की वैल्यू कितनी आ गई -21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस ऑफ 2k प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये भी पिछले 2 क्वेश्चन की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, x² माइनस x माइनस ऑफ 2k प्लस 2, 0 है -4, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ -4 इक्वल टू 0 होगा, इट इंप्लाइज -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, -4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस ऑफ -4 होगा +4। ठीक है, और ये माइनस अंदर गया तो -2k -2, 16 प्लस 4 20, -2 कितना 18। ठीक है, और 2k उस साइड जाएगा तो कितना पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू 18 इंटरप्राइज k इक्वल टू 9। क्वेश्चन 7 का आंसर कितना आया, k इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स कितना है, ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 0 है 1, तो अब बोल सकते हैं एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, यानी a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू a हो जाएगा। ठीक है, 3 को अंदर मैंने ले गया, देखिए a माइनस 1 इंटू 1 तो a माइनस 1 ही होगा, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -3a प्लस 3। ठीक है, और ये -1 इक्वल टू 0, तो a माइनस 3 कितना हो जाएगा -2a, और 3 -1 हो जाएगा +2, -2a प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए बोल सकते हैं 2a इक्वल टू 2, यानी a इक्वल टू 1। क्वेश्चन 8 का आंसर कितना है, a इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 4x प्लस 2k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 3x² प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2k। ठीक है, 0 है -2, तो आप बोल सकते हैं एफ ऑफ -2 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2k इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। ठीक है, 4 इंटू -2 होता है -8 प्लस 2k इक्वल टू 0, 12 -8 होता है 4। ठीक है, 4 0 दूसरी साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू -4, यानी k इक्वल टू -2। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का आंसर आया k इक्वल टू -2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 10, देखिए आपको x² माइनस x माइनस 6 गिवन पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस लिखना है, तो इसको पहले 0 के बराबर करेंगे, फिर इसका फैक्टर करते हैं। देखिए -6 के क्या फैक्टर होंगे, जिसका डिफरेंस -1 आएगा, -3 इंटू 2 करेंगे तो -6 होता है, -3 प्लस 2 -1 होता है। ठीक है, तो ये मैंने किया x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0, इंडिप्लाइज x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इससे 2 जीरोस क्या क्या आ गए, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। क्वेश्चन 10 का आंसर आया 3 एंड -2। ठीक है, जीरोस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 3x प्लस 5 इज 1, राइट द वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन नंबर 11, देखिए पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 3k प्लस 5। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है क्वेश्चन में 1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -3। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x² है k, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, k इंटू 1 k होता है, माइनस तो माइनस 3 प्लस 3। तो क्वेश्चन 11 का आंसर कितना आया, k इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। तो यार क्वेश्चन नंबर 12, एफ ऑफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 3, कांस्टेंट टर्म है k, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, ठीक है, k अपॉन 1 k होगा और इसकी वैल्यू कितनी है 3। सो क्वेश्चन 12 का आंसर आया है k इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यार क्वेश्चन नंबर 13, देखिए हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। इसका फैक्टर कितना दिया हुआ है, x प्लस a। ठीक है, तो इसका जीरो कितना होगा, x प्लस ए इक्वल टू, अगर आप जीरो करेंगे तो x इक्वल टू माइनस है, तो एफ ऑफ एक्स का जीरो आ गया, x इक्वल टू माइनस है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जीरो आ गया, इसका मतलब आप बोल सकते हैं एफ ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो माइनस से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू जीरो। माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a इंटू माइनस ए हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, 5 इंटू माइनस ए हो जाएगा माइनस 5a और ये प्लस 10। ठीक है, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल, 5a मतलब माइनस 5a उस साइड जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, तो इसलिए आप बोल सकते हैं 5a इक्वल टू 10 यानी a इक्वल टू 2। ठीक, सो क्वेश्चन 13 का आंसर कितना आया, a इक्वल टू 2। देखिए बेसिकली क्या दिया था हमें, फैक्टर दिया हुआ था x प्लस है, उसको जीरो किया तो x इक्वल टू माइनस से हमारा जीरो आ गया, फिर x इक्वल टू माइनस से सब्स्टिट्यूट किया तो इसकी पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, इससे a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन 13 का आंसर आ गया a इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ a माइनस b कॉमा a एंड a प्लस b आर zeros of the polynomial 2x cube minus 6x square plus 5x minus 7, write the value of a। तो यार क्वेश्चन नंबर 14, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने एफ एक्स एज्यूम कर लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने कोफिशिएंट्स लिख लिए, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू माइनस 6, c1 इक्वल टू 5, d1 इक्वल टू माइनस 7। ये क्या है, a1 b1 c1 d1, ये है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब x स्क्वायर x और कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए इसके जीरोस क्या दिए हुए हैं, a माइनस बी, a और a प्लस बी। तो सम ऑफ जीरोस का आपको फॉर्मूला पता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे लिखते हैं, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b1 अपॉन a1, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जीरोस क्या है, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, इसके बराबर वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ b1 है कितना माइनस 6, कॉन्स्टेंट सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है 2। ठीक है, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, ठीक है, a प्लस ए कितना हो गया 3a। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 6 होता है प्लस 6 और नीचे 2 रहेगा, तो सबसे पहले 2 से कैंसिल किया, 2 इंटू 3 6 होता है, फिर 3 इंटू 1 3 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, क्वेश्चन 14 का आंसर कितना है, a इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस x, राइट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यार क्वेश्चन नंबर 15, देखिए हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और फैक्टर कितना है, फैक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिए फैक्टर है एक्स इंटू एक्स माइनस 1, तो इसको अगर जीरो के बराबर करेंगे तो हमारे पास जीरोस क्या आएंगे, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1। तो वही मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1 आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो जीरोज आ गए तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए आप बोल सकते हैं एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचा b, तो इससे क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 भी 0 होगा क्योंकि दो जीरोज है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0। ठीक है, इक्वल टू 0। 1 का क्यूब होगा 1 का स्क्वायर भी होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, a इंटू 1 होगा a, तो ये हो जाएगा 2 माइनस a, ठीक है, इक्वल टू 0, तो इसलिए आप बोल सकते हैं a इक्वल टू 2। सो क्वेश्चन 15 में आंसर क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट तो यार क्वेश्चन नंबर 16, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 2x square plus 7x plus 5, write the value of alpha plus beta plus alpha beta।
क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए सम ऑफ रूट्स कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी इसे आप लिख सकते हैं -7/2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट है 5, कोफिशिएंट ऑफ x² है 2, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 5/2। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -7/2, अल्फा इंटू बीटा है 5/2, डिनोमीटर सेम तो ये सब लिख सकते हैं -7 प्लस 5/2, -7 प्लस 5 होता है -2, डिनोमीटर में 2 से 2 कैंसिल, कितना है -1। सो क्वेश्चन 16 का आंसर कितना है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 17, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बेसिकली डेफिनेशन लिख दी है, आप चाहे तो बुक में देख सकते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ शॉर्टली। बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आपके पास कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और उसे आप एक और पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि इस डिवीजन के बाद एटलीस्ट मतलब कोई भी दो क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यहाँ पे बोल सकते हैं क्यू ऑफ एक्स क्या होगा क्वोशिएंट, आर ऑफ एक्स क्या होगा रिमाइंडर। और आर ऑफ एक्स के बारे में आपको बोला गया कि आर ऑफ एक्स की वैल्यू या फिर 0 होगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स कितना होगा, मतलब स्मॉलर होगा डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से। इसका क्या मतलब है, डिग्री मतलब होता है जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर रहती है। जैसे मान लीजिए जी ऑफ एक्स में क्या था, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 थी, तो आर ऑफ एक्स में एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स वो क्या होगी 1 होगी, ठीक है। और अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बेसिकली यही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -1/2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 18, देखिए मैंने एज्यूम कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। देन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/2 और अल्फा इंटू बीटा है -3। हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस ऑफ -1/2 इंटू एक्स प्लस -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस x/2 -3। अब देखिए बुक में आपको ये आंसर दिया हुआ है x² प्लस x/2 -3, या फिर हो सकता है आपको ये भी आंसर है अगर आप पूरे पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 हो, तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस x -6, ठीक है। क्या किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन बाय 2। तो ये भी आप आंसर बोल सकते हैं, ये भी आंसर बोल सकते हैं, बात एक ही है, ठीक। सो क्वेश्चन 18 का आंसर कितना है, x² प्लस x/2 -3, या फिर आप बोल सकते हैं 2x² प्लस x -6। बुक में ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 18 सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के आपको सॉल्यूशंस दे दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।